नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 मार्च सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में प्रमोशन से भरे जाएंगे मुख्य शिक्षकों के खाली पद। 1 अप्रैल से होंगी 9वीं और 11वीं कक्षा के दाखिले। हज कमेटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली जॉब्स अपडेट। हज कमेटी ऑफ इंडिया दिल्ली में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में कांग्रेस सम्मेलन में कार्यकर्ता भिड़े, पूर्व सांसद और विधायक के समर्थकों में हुई जमकर धक्का मुक्की। हरियाणा में स्कूली बच्चों की मौज, मार्च महीने में 9 दिनों तक रहेगी छुट्टियां, नोट कर लें ये डेट। नफे सिंह राठी हत्याकांड अपडेट। 3 नामजद आरोपियों से SIT ने 4 घंटे की पूछताछ। पूर्व MLA नरेश कौशिक भी थाने पहुंचे। हरियाणा में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हांसी रोहतक ट्रेन के समय में हुआ बदलाव, इन ट्रेनों में बड़ी डिब्बों की संख्या, बताएंगे पूरी खबर। NHAI ने वाहन चालकों को दी बड़ी राहत, अब इस तारीख तक करवा सकेंगे फास्टैग KYC। 9 में 12वीं उर्दू का पेपर हुआ लीक, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने पेपर रद्द किया। परीक्षार्थी सेंटर सुपरवाइजर सहित 5 पर FIR। मेडिकल स्टोर्स और फार्मा पर लगवाने होंगे CCTV कैमरे, वरना रद्द हो सकता है ड्रग लाइसेंस। प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर सड़कों पर उतरी। करनाल में CM आवास का किया घेराव, तो वहीं सरकार को दी चेतावनी, समान वेतन पेंशन की है मांग। पीपली में खोला गया राष्ट्रीय राजमार्ग, पुलिस को हाईवे खोलने में लगे 4 घंटे। दिल्ली से चंडीगढ़ पंजाब जाने का रास्ता हुआ साफ। हरियाणा में बिजली का बिल भरना हुआ आसान, विभाग ने लॉन्च किया रीडर ऐप, बताएंगे बिल भरने का पूरा प्रोसेस। गूगल ने 10 भारतीय कंपनियों के ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया। इसमें भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, नौकरी.com और कुकू FM जैसी कंपनियों के नाम शामिल। दक्षिण हरियाणा के नारनौल व जयपुर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई गई। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर लिया फैसला, आज से होगी सेवा शुरू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शुक्रवार से मौसम बदल गया है। इस दौरान 3 मार्च तक प्रदेश में बारिश होगी, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में ये बदलाव आएगा। इसके प्रभाव से शुक्रवार को कई जगहों पर मध्यम बारिश दर्ज की गई है। वहीं 2 मार्च को इसका असर पूरे राज्य पर पड़ेगा, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। इसके बाद 3 मार्च को भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। बादल छाए रहने से इन 3 दिनों में रात का तापमान 3 से लेकर 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। साथ ही कोहरा छाएगा और तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार डिपार्टमेंट की वेबसाइट csdeducation.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और BEd किया हुआ होना चाहिए। वहीं CET एग्जाम भी क्वालिफाई करना जरूरी है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपए, वहीं SC कैटेगरी के लिए 500 रुपए तय की गई है। सैलरी 9300 रुपए से 34,800 प्लस ग्रेड पे 4600 लेवल 7 के अनुसार मिलेगी। हरियाणा में प्राथमिक स्कूलों में मुख्य शिक्षकों के खाली पड़े पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस बारे में सभी DEO को आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में इससे पहले साल 2018 में मुख्य शिक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नतियां की गई थी। इस प्रकार 6 साल के बाद प्राथमिक शिक्षकों को मुख्य शिक्षक के पद पर पदोन्नति मिलने जा रही है। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हरिओम राठी व प्रदेश कोषाध्यक्ष चतर सिंह ने जानकारी दी कि सरकार ने अब आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि हिंदी व गणित के पदों पर JBT से TGT के पदों पर 10 साल के बाद पदोन्नति की सहमति बनी है। विभाग की तरफ से पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। उनका कहना है कि जिन अन्य मांगों पर सहमति बनी है उन्हें भी शीघ्र लागू किया जाएगा। बच्चे अपने स्कूल की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। स्कूल की छुट्टियां देश, क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थान के आधार पर अलग अलग होती हैं। ये आमतौर पर शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होते हैं। छुट्टियों की सूची और दिनों की संख्या अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है, क्योंकि भारत में शैक्षणिक संस्थान विभिन्न बोर्डों जैसे कि राज्य शिक्षा बोर्ड CBSE, ICSE और अन्य के अंतर्गत आते हैं। बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं व मूल्यांकन कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की 26 फरवरी से लेकर 11 मार्च और प्राथमिक कक्षाओं 1 से लेकर 5वीं तक की 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक होंगी। कक्षा 1 से 5वीं की परीक्षाएं FLN के तहत ली जाएंगी। वार्षिक रिजल्ट 30 मार्च को और प्रवेश उत्सव 1 अप्रैल को मनाया जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से आरंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि किन किन तारीखों को छुट्टी रहेगी। तो वहीं बता दें कि 3 मार्च को रविवार होने वाला है, 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, शुक्रवार पड़ेगा। तो वहीं 9 मार्च दूसरा शनिवार होगा, 10 मार्च को रविवार है, 17 मार्च को रविवार है, वहीं 23 मार्च शहीदी दिवस को भी शनिवार पड़ेगा, वहीं 24 मार्च को रविवार है, 25 मार्च को होली होगी जिसको सोमवार पड़ने वाला है। तो वहीं 31 मार्च को रविवार की छुट्टी होने वाली है।
हरियाणा में बिजली निगम के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उपभोक्ता हर महीने अपना बिजली का बिल जमा कर सकेंगे और वो भी घर बैठे। बिजली निगम ने इसके लिए हरियाणा ट्रस्ट रीडर ऐप तैयार किया है। बिजली निगम के एसडीओ पंकज देसवाल ने बताया कि यदि उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से हर महीने बिजली बिल का भुगतान करना चाहता है तो उसका बिल का 2 किस्तों में भुगतान किया जा सकता है। जब उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से पहले महीने का बिल भुगतान करेगा तो अगले महीने जब उसके घर बिल आएगा तो पहले महीने में चुकाई गई राशि उस बिल से काट ली जाएगी। इस तरह 2 महीने के बिल की 2 किस्तें बन जाएंगी। बिजली निगम ने यह योजना खासतौर पर उन उपभोक्ताओं के लिए बनाई है जो हर महीने बिजली बिल का भुगतान करना चाहते हैं। यह योजना 20 किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए है। इसमें घरेलू उपभोक्ता, किसान और दुकानदार शामिल हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से बिजली निगम द्वारा जारी हरियाणा ट्रस्ट रीडर ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद उपभोक्ता को इश्यू बिल पर जाकर जरूरी अकाउंट नंबर और अन्य जानकारी देनी होगी और अपने मीटर में दिखाई गई रीडिंग भरनी होगी। वहाँ उनकी एक फोटो भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद बिल जनरेट हो जाएगा। फिर उपभोक्ता ऐप में दिए गए व्यू ऑप्शन पर जाकर बिल चेक कर बिल का भुगतान कर सकेगा और वहीं से रसीद भी प्राप्त कर सकेगा। हरियाणा में इनेलो नेता नफे सिंह राठी के हत्याकांड परिवार की तरफ से नामजद कराई गई 10 में से 3 आरोपियों विजेंद्र राठी, संदीप राठी और राजपाल उर्फ पालेराम शर्मा से शुक्रवार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने बहादुरगढ़ के लाइन पार थाना में करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने हत्याकांड से जुड़े कई सवाल किए। एसआईटी ने बीजेपी के पूर्व एमएलए नरेश कौशिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया और वो करीब शाम 5 बजे पूर्व विधायक लाइन पार थाना में पहुंचे। नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस की अलग अलग टीमें जाँच कर रही है। हालांकि नफे सिंह की हत्या में शामिल किसी भी आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल नफे सिंह राठी की हत्या के 3 दिन बाद 28 फरवरी को गैंगस्टर कपिल उर्फ नंदू ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसको लेकर उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी। हरियाणा के नारनौल में शुक्रवार यानी 1 मार्च को कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा हो गया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के कांग्रेस कोऑर्डिनेटर बजरंग दास गर्ग के सामने पूर्व सांसद श्रुति चौधरी और विधायक रावदान सिंह के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं में काफी धक्का मुक्की हुई। आखिर में बजरंग दास गर्ग ने कार्यकर्ताओं को शांत किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रेवाड़ी रोड स्थित सीएल फार्म हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पूर्व विधायक, प्रभारी समेत कई नेता पहुंचे। हरियाणा पंजाब के संभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने अंबाला एसपी जसनदीप सिंह रंधावा को लेटर लिखा है। उन्होंने प्रदर्शन करने वाले किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने वाली कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए 5 दिनों में जानकारी मांगी है। साकेत गोखले ने लिखा कि 2 दिन पहले अंबाला डीएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों के पासपोर्ट और वीजा रद्द करने के लिए कदम उठा रही है। यह हास्यास्पद है क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पुलिस को उचित प्रक्रिया के बिना मनमाने ढंग से पासपोर्ट जब्त या फिर रद्द करने की अनुमति देता हो। इसके अलावा पुलिस के पास विदेश मंत्रालय को नजरअंदाज करने और विदेशी दूतावासों को वीजा रद्द करने के लिए लिखने की कोई शक्ति नहीं है, खासकर तब जब वीजा देना भारतीय अधिकारियों के अधिकार में कोई मुद्दा नहीं है। हरियाणा पुलिस हाल ही में सोच रही है कि जब किसानों की बात आती है तो वे कानून और उचित प्रक्रिया से ऊपर हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। हरियाणा सरकार ने पशुपालकों के पशुओं के इलाज के लिए बेहतरीन सुविधा शुरू की है। पशुओं के बीमार होने पर अब पशुपालक अपने घर बैठे ही मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस बुला सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 यानी 1962 शुरू कर दिया गया है। फतेहाबाद के डीसी अजय तोमर ने बताया कि इस नंबर पर सूचना मिलने के बाद हिसार HVTI में स्थित कंट्रोल रूम में जाएगी, जहाँ से सूचना नजदीक उपलब्ध एम्बुलेंस को दे दी जाएगी, जो अतिशीघ्र पशुपालक के घर द्वार पर पशु चिकित्सा के लिए पहुँच जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा शुरू की गई मोबाइल चिकित्सा सुविधा के लिए पशुपालक डायल 1962 के अलावा यदि डायल 112 यानी 112 पर भी कॉल करते हैं तो भी रिस्पांस मिलेगा। डायल 112 पर आने वाली कॉल भी डाइवर्ट हो जाएगी, जिससे जिले के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि जिला फतेहाबाद को 4 मोबाइल वेटरनरी एम्बुलेंस अलॉट की गई हैं, जो कि जिला फतेहाबाद के ब्लॉक भट्टू, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंच चुकी है। इस एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक, एक VLDA तथा एक पशु परिचर कम चालक मौजूद रहेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने वाहन चालकों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब एक वाहन एक फास्टैग की पहल के तहत KYC करवाने की प्रक्रिया की डेडलाइन को 31 मार्च 2024 यानी 1 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। इससे पहले इस पहल की आखिरी तारीख 29 फरवरी थी, लेकिन पेटीएम संकट को देखते हुए सरकार ने 1 व्हीकल 1 फास्टैग की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। एक वाहन एक फास्टैग की योजना को केंद्र सरकार ने सभी वाहन चालकों के लिए लागू किया है। इसका उद्देश्य कई वाहनों पर एक ही फास्टैग के प्रयोग होने की प्रक्रिया को रोकना, साथ ही एक ही वाहन पर कई फास्टैग का प्रयोग अब नहीं हो सकेगा। टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से भी लोगों को राहत मिलेगी। इस संबंध में फास्टैग KYC करवाना 29 फरवरी तक अनिवार्य किया गया था, लेकिन पेटीएम यूजर्स को भुगतान में हो रही परेशानी के चलते इस पहल की समय सीमा को सरकार ने 1 और महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस नियम की मदद से एक फास्टैग को एक ही वाहन के लिए लॉक किया जा सकेगा।
हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए कई नई सूचनाएं सामने आई हैं। यदि आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बता दें कि हरियाणा के रास्ते सफर करने वाली ओखा देहरादून ओखा एक्सप्रेस ट्रेन LHB रैंक से संचालित होगी। होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस हिसार के बीच संचालित होने वाली ट्रेन में डिब्बों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, ताकि यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना आसान हो सके। ट्रेन नंबर 22,915 व 16 बांद्रा टर्मिनस हिसार बांद्रा टर्मिनस ट्रेन में बांद्रा टर्मिनस से 4, 11, 18 व 25 मार्च को और हिसार से 5, 12, 19 व 26 मार्च को एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। वहीं ट्रेन नंबर 04489 रोहतक हांसी प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन 1 मार्च यानी कल से रोजाना रोहतक से सुबह 10 बजे रवाना होकर दोपहर 12:15 पर हांसी पहुंच रही है। इसी प्रकार ट्रेन नंबर 04490 हांसी रोहतक प्रतिदिन स्पेशल ट्रेन 1 मार्च से रोजाना हांसी से दोपहर 1 बजे रवाना होकर शाम को 3 बजे रोहतक पहुंच रही है। हरियाणा के जिला रेवाड़ी को 10 नई बसें जल्द मिलेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 बसों को लेकर GM ने मुख्यालय को डिमांड भेजी है। पिछले साल भी डिपो को करीब 50 बसें मिली थी, लेकिन 10 साल की समय सीमा पूरी करने के बाद इतनी ही बसें रूट संचालन से बाहर हो गई हैं। नई बसें मिलने के बाद भी डिपो की दिक्कतें ज्यादा कम नहीं हो सकी हैं। दरअसल रेवाड़ी जिला NCR क्षेत्र में शामिल होने के कारण यहाँ केवल 10 वर्षों तक ही बसों का संचालन किया जाता है। रेवाड़ी रोडवेज डिपो का बेड़ा 177 बसों का निर्धारित है, जबकि डिपो में केवल 142 बसें ही मौजूद है। बसों की कमी के कारण कई रूटों पर बसों के फेरे कम किए जा रहे हैं। रेवाड़ी में जुलाई से लोगों की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी उपलब्ध होने वाली हैं। शहर के सेक्टर 12 में बन रहे नए बस स्टैंड की जमीन से अतिक्रमण हटाने के बाद इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं तो बता दें कि हज कमेटी ऑफ इंडिया दिल्ली की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वो अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 मार्च 2024 है। बता दें कि चपरासी व स्वीपर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए। शिकायत निवारण सलाहकार या प्रोटोकॉल सहायक के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें MS ऑफिस का ज्ञान व कार्य का 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। पासपोर्ट असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटर का ज्ञान तथा कार्य का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। वहीं निजी सचिव के पदों के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर टाइप, हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू व शॉर्ट हैंड का ज्ञान व 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए BCA, PGDC या कंप्यूटर विज्ञान डिप्लोमा तथा कंप्यूटर व टाइप का ज्ञान का 2 साल का अनुभव मांगा गया है। अकाउंटेंट के पदों के लिए कॉमर्स स्नातक तथा कंप्यूटर, टेली व टाइप का ज्ञान तथा 2 साल का वित्त व लेखा कार्य का अनुभव होना चाहिए। वहीं IT व E-ऑफिस एक्सपर्ट के पदों के लिए आवेदक कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, BECS या IT व हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग ज्ञान व 2 साल का अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, यानी ये भर्तियां बिल्कुल फ्री हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी संचालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने सभी दवा दुकानों पर CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य किया हुआ है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सभी दवा दुकानों के संचालकों को कैमरे लगवाने का आदेश जारी किया है। जिला प्रशासन का कहना है कि सभी दवा दुकानों पर 1 अप्रैल 2024 से विशेष चेकिंग अभियान छेड़ा जाएगा। यदि इन दुकानों पर CCTV कैमरे नहीं मिले या फिर खराब पाए गए तो ड्रग लाइसेंस रद्द होने का संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल औषधियों की बिक्री नियम 65/3 एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत मेडिकल स्टोर, फार्मेसी दवाइयों को CCTV कैमरा यानी रिकॉर्डिंग सहित लगवाना अनिवार्य किया है। जिला औषधि नियंत्रण ने बताया कि युवा पीढ़ी नशीली दवाइयों की खरीद न करे, इसलिए NCPCR की सिफारिश पर CCTV कैमरे लगवाने का ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। खासकर स्कूल और कॉलेजों के आसपास के मेडिकल स्टोर्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। 1 अप्रैल तक मेडिकल स्टोर्स व फार्मा संचालकों को कैमरे लगवाने की हिदायत दी गई है। इसके बाद चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और जो भी इन आदेशों को पालन नहीं करेगा उस मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ न केवल मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि ड्रग लाइसेंस रद्द करने की भी नौबत आ सकती है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स ने 73,819 का और निफ्टी ने 22,353 का अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। हालांकि बाद में थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 1245 अंक की तेजी के साथ 73,745 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 355 पॉइंट की तेजी दिखाई दी और ये 22,338 के स्तर पर क्लोज हुआ। ऑयल, गैस, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर रहा। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे महंगे हो गए हैं। दिल्ली में अब सिलेंडर के दाम बढ़कर 1795 रुपए हो गए हैं। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली में अभी यह 903 रुपए में मिल रहा है। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो $1 का रेट 82 रुपए 86 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP ग्रोथ बढ़कर 8.4% पहुंच गई है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस से GDP बढ़ी है। भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत
63,592 रुपए पहुंच गई है। तो वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 57,334 रुपए का पहुंच गया है। इसके अलावा 999 प्योरिटी वाली 1 किलोग्राम चांदी 69,977 रुपए की हो गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।